यूजुअली आमतौर पर इन्वेस्टर्स को होता है, वो इन्वेस्टर्स जो स्टेप अप एसआईपी के बारे में जानते हैं, वो ये कि सपोज कीजिए 20,000 की सिप चल रही है, 10% इस साल एलोकेशन इंक्रीज किया, 2,000 रुपए बढ़ाने हैं तो ये 2,000 लगाए कहाँ? अगर ऑलरेडी पोर्टफोलियो कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड है तो उन्हीं फंड्स में थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, कोई नया फंड ऐड करे, ये डिसीजन कैसे लें? जी दीपाली, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें दो तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो जैसा मैंने कहा कि आपने गोल बनाया और आपने एक 12% मान लीजिए, आप मान के चले कि भाई इतनी अगर हमको रिटर्न मिले तो कितना पैसा हमको इन्वेस्ट करना है। हो सकता है कि आप जो एसआईपी कर रहे हो आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा ना हो, आपने शुरुआत कर दी, लेकिन जो स्टेप अप एसआईपी है वो आपको मदद करता है कि आप उसके नजदीक तक पहुंच सकें। तो आपने जो शुरुआत में जो फंड लिए थे, और मेरा हमेशा ये मानना है कि आप अगर छोटे निवेशक हैं, बहुत ज्यादा एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो आप इक्विटी में आप डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज हैं जैसे मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इस तरह के फंड्स में आप करें। तो अगर आप उस तरह के निवेशक हैं और आपके पास गैप था, आप उस गैप को पूरा कर रहे हैं, तो फिर अपने आप जो जो फंड्स हैं उनको आप चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उनकी परफॉर्मेंस से खुश हैं। दूसरी बात यह है कि आपका शुरुआत से जो एसआईपी था वो पर्याप्त था अपने गोल तक पहुंचने के लिए, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि आप एडिशनल पैसा एक्यूमुलेट कर सके। तो फिर जैसे जैसे आपकी एसआईपी काफी अगर बढ़ जाती है, फिर आपके पास स्कोप आता है कि आप मिड कैप या स्मॉल कैप जैसे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, कि तब तक एक तो आपका कंफर्ट लेवल इक्विटी से बढ़ जाता है, दूसरा आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा चेंज होता है। तो ये एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है। तीसरी हो सकती है कि भाई फ्लेवर ऑफ द मंथ फंड, अगर जैसे जब मेरे को अप्रैल या मई में बढ़ाना है और उस समय पे कोई सेक्टर थीमेटिक फंड अच्छा कर रहा है, टेम्पटेशन हो सकती है कि मैं क्यों ना उसमें पैसा लगाऊं। तो मैं वो कहूंगा कि अगर आप एक आम निवेशक हैं, तब आप इन फंड से दूर रहिए, स्पेशली एसआईपी से इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि उसका कारण ये है कि इनकी जो ये साइक्लिकल होते हैं, इनकी जो मॉनिटरिंग है वो अलग होती है। आपको ये जानना पड़ेगा कौन से फैक्टर इसके फेवर में है, कौन से फैक्टर इसके अगेंस्ट में है। हो सकता है आप वो रैली के अंत में आप वो पैसा लगा रहे हो। तो ये एक टैक्टिकल एलोकेशन है, मुझे लगता है इसमें लमसम आपको लगाना चाहिए, ताकि आप एसआईपी को इसको अपना हिस्सा एसआईपी में बनाएं। तो मेरा ये मानना है कि स्कोप है आपके पास। जैसे जैसे आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज हो, आप जैसे मैंने कहा मिड और स्मॉल फंड्स को आप शामिल कर सकते हो, बट सेक्टर थीमेटिक फंड तो डेफिनेटली दूर रखिए। कोशिश आपकी वही होनी चाहिए कि अगर आप अपने फंड से खुश हो तो जो फंड्स हैं उन्हीं में आप पैसा बढ़ाइए।